हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं। अब मॉड्यूल्स कुछ नहीं होते, एक हमारे कलेक्शन ऑफ कोड होते हैं जो कि हमारे वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस ये होल्ड कर सकते हैं। अब मॉड्यूल्स का हम यूज क्यों करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास पाइथन में एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, जैसे हम कहते हैं डेट टाइम मॉड्यूल। वो हमें डेट टाइम से रिलेटेड मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल क्लासेस देता है, जिसका यूज करके हम डेट टाइम से रिलेटेड जो ऑपरेशन होते हैं वो कर सकते हैं, जैसे करेंट डेट निकालना, डेट के बीच का डेल्टा, करेंट टाइम, सेकंड, फॉर्मेट चेंज करना, इस टाइप की फंक्शनलिटी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर हमें पाइथन में खुद का मॉड्यूल बनाना है तो कैसे बनाएं, फिर उसको यूज करना है तो कैसे करें। ठीक है, तो चलिए चलते मॉनिटर पर स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल बनाई mymodule.py, जिसमें मैं अपने मॉड्यूल से रिलेटेड कोड रखूंगा। मैंने उस कोड में फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाया ऐप नेम, जो मैंने बोल दिया कि मेरे ऐप का नेम है यश ऐप। मैंने बोला कि उस ऐप का वर्जन है 1.0। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम था ग्रीट, और उसमें मैंने एक नेम नाम का पैरामीटर या आर्गुमेंट दिया है, और मैं बोलता हूँ कि वेलकम, और उस यूजर का नेम दे दो जो भी अपन ने पैरामीटर में पास किया है। नेक्स्ट मैंने कहा कि एक फंक्शन बना दो ऐड, जो मेरा num1 और num2 लेगा, उनका सम करके रिटर्न कर देगा। और एक बेसिक सी कैलकुलेटर नाम की क्लास बना दी जो कि मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन लेगा, जिसमें num1 num2 उनका वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और रिटर्न हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, अब ध्यान से देखिए कि मैंने जो मॉड्यूल बनाया था mymodule.py, मैंने उसी लेवल पे एक main.py करके फाइल बनाई। अब ये जो main.py फाइल है, इसमें अपन उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट करके यूज करेंगे। अब इंपोर्ट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, वो अपन देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर कोड को अनकमेंट करता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा इंपोर्ट माई मॉड्यूल। माई मॉड्यूल मेरी फाइल का नेम था, मैंने एग्जैक्टली वही लिखा कि इंपोर्ट माई मॉड्यूल विच इज द नेम ऑफ द फाइल। फाइल का नाम कुछ और होता तो यहाँ पे कुछ और लिखता। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये जो माई मॉड्यूल है ना, ये मेरा सारा ये वाला कोड कंटेन करता है। तो अगर मुझे इस कोड को यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा माई मॉड्यूल डॉट ऐप नेम। जब मैंने लिखा माई मॉड्यूल डॉट ऐप नेम, तो वो इस ऐप नेम की बात कर रहा है। मैंने लिखा माई मॉड्यूल डॉट ग्रीट, तो वो इस फंक्शन की बात कर रहा है, और मैंने उसमें नेम दे दिया यश। फिर मैंने लिखा माई मॉड्यूल डॉट एड 10.5, तो वो इस फंक्शन की बात कर रहा है, एड फंक्शन। और जब मैंने लिखा माई मॉड्यूल डॉट कैलकुलेटर, तो उसने क्या किया कि उसने कैलकुलेटर क्लास को कॉल किया, उसने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर उसका मल्टीप्लाई जो मेथड था वो कॉल किया। अब अपन इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखिए, जैसे ही मैंने रन किया तो मेरा आ गया, मेरा ऐप का नेम था यश ऐप, वेलकम यश, एडिशन 15 और मल्टीप्लिकेशन 12। तो आप देखिए मैंने कोई भी फंक्शन यहाँ पे नहीं बनाया है, ये सिर्फ मैंने इंपोर्ट करा है। तो ये अपना था फर्स्ट तरीका कि अपन डायरेक्टली अपना इंटायर मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट तरीका देखते हैं। नेक्स्ट तरीका ये होता है कि मैंने मेरे मॉड्यूल तो इंपोर्ट किया, लेकिन मैंने माई मॉड्यूल, मेरा बहुत बड़ा नेम था, और मैं बार बार हर जगह माई मॉड्यूल लिखूं तो वो बहुत ज्यादा हैक्टिक हो सकता था। तो अपन पाइथन में हमें फीचर मिलता है कि आप अलायस भी लगा सकते हो। तो मैंने लिखा AS, और मैं अपने माई मॉड्यूल को बोलूंगा M। अब मैं सेम फंक्शनैलिटी कर सकता हूँ कि m.appname, m.greet, m.add और m.calculator, और फिर मैंने उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया। सब चीजें वही की वही है, बस मैंने माई मॉड्यूल की जगह M करा, क्योंकि अब मैं माई मॉड्यूल को M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने इसको सेव किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं मेरे पास फिर से सेम ही आउटपुट आया। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर अपन को पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पार्ट उसका इंपोर्ट करना है, क्योंकि अगर आप पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे बहुत हैवी हो सकता है कोड के लिए। तो मैं चाहता हूं कि मुझे जो भी फंक्शनैलिटी चाहिए मुझे बस वो मिले। तो मैंने क्या किया कि अब देखिए, मैं ऊपर क्या बोल रहा था, इंपोर्ट माई मॉड्यूल। अब मैं नीचे क्या बोल रहा हूं, फ्रॉम माई मॉड्यूल। इसका मतलब पहले मेरा पूरा पूरा मॉड्यूल ले आओ, इंपोर्ट कर दो। अब मैं कह रहा हूं कि फ्रॉम मेरे मॉड्यूल से सिर्फ ये चीजें इंपोर्ट करो, जैसे कि इंपोर्ट करो मेरा कैलकुलेटर क्लास, मेरा ऐड मेथड, मेरा ऐप का नेम, और जो ग्रीट मेरा मेथड था। अब देखिए इसमें वर्जन था जो कि मैंने इंपोर्ट नहीं किया, वेरेज अगर यहाँ पे मैं भले यूज नहीं कर रहा पर मेरा इंपोर्ट हो रहा है। तो इंपोर्ट में ये हमारी थोड़ी सी वीकनेस होती है कि जो हमें चीज नहीं भी चाहिए वो भी आ रही है, तो जो हमारा इंपोर्ट होता है वो हैवी हो जाता है। वेरेज यहाँ पे मैंने सिर्फ वही चीजें ली हैं जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। अब आप देखिए कि जैसे मैं पहले लिख रहा था कि m.appname, m.greet, अब मैंने डायरेक्टली वो चीजें इंपोर्ट कर ली हैं, तो मेरे पास मुझे माई मॉड्यूल यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि मेरा ऐप नेम क्या है, मैं डायरेक्ट अपना फंक्शन कॉल करूंगा जैसे अपन हर बार करते हैं, और मैं वैसे ही अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जैसे हर बार बनाते हैं, क्योंकि इस बार मैंने डायरेक्टली इंपोर्ट करा है, किसी मॉड्यूल के अंदर से मैं फैच नहीं कर रहा हूं। इसको मैं सेव करके रन करूंगा तो आप देख सकते हैं सेम ही आउटपुट आएगा। तो मेरे पास फिर से सेम ही आउटपुट आया। अब अपना लास्ट तरीका होता है कि मैं दोबारा फ्रॉम ही कर रहा हूं, फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट एस्ट्रिक। इसे अपन एस्ट्रिक बोलते हैं। इसका मतलब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जो भी है आप सब कुछ दे दो मुझे, दैट इंक्लूड्स एवरी वेरिएबल, एवरी मेथड, एवरी क्लास।
तो उसने एक बार दे दिया, फिर अपन ऐप नेम, ग्रीड, ऐड और मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं। लेकिन ये आप कभी भी यूज मत करना, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा जो फ्लेक है वो भी मुझे हाईलाइट कर रहा है कि आपने स्टार बोला है, तो उसे नहीं पता कि ऐप नेम कहाँ से आया, ग्रीड क्या है, ऐड क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ एस्ट्रिक है। एस्ट्रिक में कुछ भी हो सकता है जो कि नहीं पता। जब कोड चलेगा तो वो काम तो करेगा कोड, लेकिन ये जब हम कोड लिखते हैं उस टाइम पे हमें इश्यूज आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो बोल रहा है ग्रीड में भी अनडिफाइंड और डिफाइंड फ्रॉम स्टार इंपोर्ट, लेकिन हमें नहीं पता कि वो डिफाइन है कि नहीं, तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता, ये तरीका कभी यूज मत करना। लेकिन मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो आप देख सकते हैं ये काम तो करेगा, ये काम कर रहा है, तो इसको यूज कर सकते हैं, पर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा देता हूं कि ये तो हमने खुद का मॉड्यूल बनाया, इंपोर्ट किया, इसमें अपन और एडवांस चीजें कर सकते हैं, पर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो में बस मैंने ये बताया कि मॉड्यूल कैसे बनता है, कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो पाइथन ने हमें इनबिल्ट मॉड्यूल दिए हैं उनका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा मैथ करके पाइथन ने मुझे एक मॉड्यूल दिया है, तो जैसे मैंने लिखा math.sqrt, तो मैथ मेरा एक इंपोर्ट है, उसके अंदर मेरे एक फंक्शन था जो कि मैंने इंपोर्ट किया। मैंने लिखा math.sqrt विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 16, math.py विच इज की पाई की वैल्यू निकाल दो मुझे, math.factorial, फैक्टोरियल निकालना तो फैक्टोरियल निकाल दो, और ये 3 मेथड दिए। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt इंपोर्ट py एंड इंपोर्ट फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको हटा देता तो ये इस तरीके से भी काम करता, और अगर मैंने इनको हटा दिया फॉर एग्जाम्पल, ये तो भी वैलिड है, ये तो भी काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रैंडम। तो हमारा रैंडम भी एक मॉड्यूल होता है जो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, जो हमें बोलता है कि रैंडम डॉट रैंड इंट, मल्टीपल मेथड होता है। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन ने 2 ही देखे, और भी होते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते चलेंगे। तो इस वीडियो में अपन देखते हैं कि रैंडम डॉट रैंड इंट है। तो रैंड इंट हमें बोलता है कि आप मुझे एक रेंज प्रोवाइड करो, उस रेंज के अंदर मैं कोई भी एक रैंडम नंबर पिक करूंगा और आपको दे दूंगा। अगर अपन इसको देखें भी तो क्या बोलता है, रिटर्न अ रैंडम इंटीजर इन अ रेंज ऑफ a to b इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट, मतलब 1 और 10 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रैंडम डॉट चॉइस, कि मैंने एक लिस्ट दी, इसमें से कोई भी आप एक वैल्यू मुझे निकाल के दे दो रैंडमली। ठीक है, मैं नहीं बता रहा कौन सी, आपको जो भी पसंद है निकाल के दे दो। अब जैसे अपन ने ऊपर देखा कि, तो इसको भी अपन वैसे ही इंपोर्ट कर सकते हैं कि फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंड इंट एंड चॉइस। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, मैंने ये रैंडम हटा दिया, अब मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। तो ये हमारा तरीका हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है डेट टाइम। तो डेट टाइम हमें क्या बोलता है कि मैंने बोला कि डेट टाइम के अंदर से जो डेट क्लास है उसमें से डेट मेथड है वो यूज करो और मुझे करंट डेट ला दो। फिर ये जो मेरा करंट डेट आया है इसके अंदर भी मेरे पास और एट्रीब्यूट्स हैं विच इज ईयर, तो मुझे वो भी ला दो। इसको भी अगर अपन देखें तो ऐसे ही कर सकते हैं कि फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। जैसे मैंने किया, अब मुझे डेट टाइम की रिक्वायर्ड नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, डेट डॉट टुडे, टुडे आ गया, और वो जो टुडे है मेरा, टुडे का टाइप भी डेट है, तो उसके अंदर मेरा क्या होगा, मेरे पास एट्रीब्यूट्स होंगे। टुडे देखिए, टुडे मुझे एक डेट टाइप का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो टुडे के तो डेट के अंदर से मैं टुडे कॉल कर रहा हूँ, और टुडे भी मेरा रिटर्न कर रहा है एक डेट ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर से मैं ईयर कॉल कर सकता हूँ। ईयर क्या, मैं मंथ भी कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर्टिकुलर मेथड को लिया और मैंने यहाँ पे लगाया और मैंने बोला कि इंस्टेड ऑफ ईयर मुझे अब मंथ दे दो, मैंने बोला करंट मंथ, तो वो भी काम करेगा। इसको अपन रन करते हैं, तो अब देखिए हमारा जो पहले था कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज 4, पाई वैल्यू क्या थी 5 फैक्टोरियल क्या था, फिर रैंडम के लिए था कि 1 से 10 तक कोई रैंडम नंबर लो विच इज 4। लिस्ट में हमारी 3 वैल्यूज थी विच इज एप्पल, बनाना, चेरी, तो उसने ले लिया एप्पल। और फिर हमारी आज की डेट क्या थी, आज का मंथ क्या था, ईयर क्या था, तो उसने सब कुछ हमें रिटर्न कर दिया। तो ये हमारे होते हैं इनबिल्ट मॉड्यूल जो पाइथन के होते हैं। जैसे आप देखते हो अपन कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल पांडास, नमपाई, नोटबुक, जितने भी हैं, तो ये हमारे कुछ नहीं होते, हमारे मॉड्यूल्स ही होते हैं जो हम पाइथन में इंस्टॉल करते हैं और फिर इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए मुझे अंडरस्टैंडिंग देनी थी कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, खुद के बनाना, इंपोर्ट करना, इंपोर्ट करने के डिफरेंट तरीके। आई यूजुअली प्रेफर इधर इंपोर्ट या फिर फ्रॉम इंपोर्ट, और फ्रॉम इंपोर्ट सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूं क्योंकि वो हैवी नहीं होता, मुझे बस जो जो फीचर्स चाहिए उस मॉड्यूल के मैं सिर्फ वो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So